appointed defense lawyers were immature, inexperienced, very young. तो एक ऐसी रिवायत कायम हुई है जो जिसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती, और रात 10-11 बजे तक हमें प्रोसीडिंग्स से तो रात 6:30 बजे ही कल बाहर फेंक दिया गया, जैसा कभी नहीं होता। और हमें बाहर फेंकने के बाद उन वकला ने अपना ट्रायल किया, कैसे किया, स्याह किया, सफ़ेद किया, वी डोंट नो, 2-2 मिनट के सवाल पूछे, फॉर्मेलिटी पूरी की। 18 गवाह रात के अंदर होना, लेट नाइट्स होना, फिर रातों रात शायद 11 बजे 342 की रिकॉर्डिंग का प्रोसेस बयान का वो हुआ, और हम रात से अब इस कोशिश में कि हमारी यहाँ सुनवाई हो। सो द इंटायर लीगल टीम एंड अबव ऑल द कंसर्न्ड फैमिली is present in Islamabad High Court, hoping कि हमारा केस अर्जेंटली टेकअप हो और हम चीफ जस्टिस साहब के पास या उनके अपॉइंटेड जज साहब के पास हम अपने ग्रेवेंसेस रखें और ट्रायल कोर्ट को मज़ीद कार्रवाई से फौरी रोका जाए इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। सर, जज साहब के कंडक्ट के हवाले से बताइएगा कि बार बार आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये चीज़ पॉइंट आउट कर चुके हैं, लेकिन फिर भी चाहे जज बशीर साहब हो या दोनों, जज साहब का कॉन्डक्ट सबके सामने है। जज साहब को एहतियात बरतनी चाहिए थी जब 2 दफ़ा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनका किया हुआ ट्रायल कलअदम करार दिया, 2 दफ़ा तमाम रिकॉर्ड किया हुआ एविडेंस और प्रोसीडिंग्स विशिएट हुई। सुप्रीम कोर्ट ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में बता दिया कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का इतलाक़ होता है या नहीं होता, ये सज़ाए मौत और उम्र कैद का केस नहीं है, ये तो शायद छोटे जुर्म का भी केस बनता है या नहीं बनता, ये देखते हैं। मगर मेरा ख्याल है कि जो स्पेशल जज साहब हैं वो ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बात सुनने में कोई यकीन रखते हैं और ना ही सुप्रीम कोर्ट के किसी ऑर्डर को वो अंडरस्टैंड करेंगे या उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ओवरऑल मैं कल भी बोला, अभी भी बोलता हूँ कि आप आइन को, आर्टिकल 10 को, आप फेयरनेस को, आप वकला को, आप वकला के रोल को, आप उनके फंक्शन को टू डिफेंड पीपल, आप इस सारे प्रोसेस को अब दफन कर दें, क्योंकि जो हमने कल देख लिया है साइफर केस में वो इससे पहले, और अब हमारी बात में बहुत वज़न है क्योंकि जहां हम खड़े हैं उन्होंने 2 दफ़ा इन्हीं जज साहब को बताया कि आप क्या कर रहे हैं, 2 दफ़ा। ये तीसरी मर्तबा आज हम आए में, उम्मीद करते हैं कि टाइमली वक्त से पहले, इससे पहले कि बहुत बड़ा नुकसान वो जज साहब कर दें, उनको फौरी तौर पे रोकना चाहिए स्ट्रेट अवे। थैंक यू। पाकिस्तान की तारीख का मेरे नज़दीक ये बदतरीन ट्रायल, अगर उसको ट्रायल कहा जाए, किया जा रहा है, जिसमें आज तक पाकिस्तान में वकीलों को कभी अदालत से नहीं निकाला गया। पहली दफ़ा डिफेंस लॉयर्स को अदालतों से निकाला गया जहां उन्होंने जरा करनी थी, और जरा अपने मनपसंद वकील से करवाई गई जो कि जरा नहीं करा सकते। और उसके अलावा पहली दफ़ा वकीलों पर बंदूकें तानी गई है। जो वाक़यात सामने आए हैं कि उनके एक छोटे कमरे में ले जाकर उनको खौफजदा करने की कोशिश की गई है और उन पर बंदूकें तानी गई हैं, जो कि एक बदतरीन मिसाल है मुल्क में इंसाफ के निज़ाम को जो है वो परवर्ट करने की। लिहाजा इसको हम ट्रायल नहीं मानते, ना हम समझते हैं कि कानून और आइन के साथ किसी किस्म का भी इसका कोई ताल्लुक है। ये सब कुछ गैर आइनी है, गैर कानूनी है, जुल्म है, ज़्यादती है और जबर है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस को 2 दफ़ा कलअदम करार दिया था और दोबारा वो गवाहों पर जेरा और बयानात सारे, लेकिन उसके बावजूद भी फिर अपने जो वकला थे, जो अक्यूज़ थे, उनके वकला को नहीं अंदर जाने दिया और सरकार के वकला को पेश किया गया। ये कानूनी तौर पे या कानून इस हवाले से क्या इसके अंदर बढ़ गया? कानून में इस किस्म की कोई इजाज़त नहीं कि किसी भी अक्यूज़ पे मनपसंद वकील के अलावा कोई और जरा करे, क्योंकि ये एक बुनियादी हक है आइन के मुताबिक, जिसको हम कहते हैं राइट टू काउंसिल ऑफ योर चॉइस। ये बुनियादी हक है। आप किसी भी मुल्ज़िम को उसके पसंद के वकील से अलग नहीं कर सकते,
اسی کو وکیل بننے کا رائٹ ہے جس کو ملزم اپنا وکیل بنائے اور جس کو ملزم سمجھے کہ وہ اس کو ٹرسٹ کر سکتا ہے بطور وکیل کے. لہٰذا کسی ایسے شخص کو وکیل کرنا اسٹیٹ کے ایکسپینس پر جس کو ملزم اپنا وکیل نہیں تصور کرنا چاہتا، نہ سمجھتا ہے کہ وہ اس کے لیے ایک وکیل کا کے جو ہے فرائض انجام دے سکتا ہے، یہ واضح طور پہ آئین کی خلاف ورزی ہے. سر جو کل کی کارروائی ہوئی ہے اسی کو چیلنج کریں گے یا قلعدم قرار دینے کے بعد سے اب تک کی تمام کارروائی سائفر کیس کی اس کو چیلنج کریں گے، حکم امتناع کی درخواست کریں گے؟ میں سمجھتا ہوں ساری کارروائی غیر آئینی اور غیر قانونی ہوئی ہے. جب اس کو انہوں نے واپس کیا ہے وہاں پر ریمانڈ کیا ہے، اس کے بعد کی کارروائی جو ہے وہ بالکل غیر آئینی اور غیر قانونی ہے. اور ابھی صرف کل کی نہیں بلکہ جو ہفتے والے دن بھی کارروائی ہوئی ہے جس میں کہ ایک معقول وجہ تھی ایڈجرنمنٹ کی ٹرائل لائر کی، اس کو ریجیکٹ کر کے اپنی من پسند ایک ڈیفینس کاؤنسل جو ایکچولی پروسیکیوشن کا حصہ ہے، وہ پروسیکیوشن ٹیم میں سے ایک شخص کو سلیکٹ کر کے بطور ڈیفینس کاؤنسل کے لگایا گیا ہے. اور اس کا مقصد صرف اور صرف یہ گارنٹی کرنا ہے کہ کنوکشن ہو سکے دونوں ملزمان. سائفر کیس کے ساتھ اسی اڈیالہ میں 2 اور نئے پریفرنسز بھی چل رہے ہیں اور جیل ٹرائل چل رہا ہے. اس کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست آئی تھی اور اس پہ 23 جنوری کو ججمنٹ بھی ریزرو ہوئی کہ آج 30 جنوری ہے، وہ فیصلہ نہیں سنایا گیا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو آپ آج لائرز آئے ہیں، بڑے سینئر وکلاء آئے ہیں اور آج آپ سٹے مانگیں گے تو آپ کو یہ سٹے مل سکتا ہے؟ یہ تو خیر وقت ہی بتائے گا، لیکن ابھی تک اسلام آباد ہائی کورٹ کی کارکردگی ایک طرح سے مکس ہے. کچھ ججز کے بارے میں ہم محسوس کر رہے ہیں کہ انہوں نے آئین اور قانون کی ضروریات پوری نہیں کی، لیکن کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اچھے آرڈر پاس کیے ہیں جن کی وجہ سے یہ 2 دفعہ یہ کیس اور یہ ٹرائل کویش ہوا ہے. لہٰذا ہم امید کرتے ہیں کہ پھر اسلام آباد ہائی کورٹ انصاف کے اصولوں پر